अध्याय 5 कंपनी लेखे। फर्स्ट, प्रश्न नंबर 10 का हल। कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। प्रश्न नंबर 10 है, 1 अप्रैल 2018 को खुर्जा पॉटरी लिमिटेड की स्थापना हुई। इसकी अधिकृत पूंजी 10 लाख थी, जिसमें ₹10 वाले 50,000 समतांश तथा ₹100 वाले 5,000 पूर्वाधिकार अंश थे। कंपनी ने आधे समतांश व पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। समतांशों पर ₹2 आवेदन पर, ₹2 आवंटन पर, ₹3 प्रथम याचना पर, ₹2 द्वितीय याचना पर और शेष ₹1 तृतीय याचना व अंतिम याचना पर देय थे। इस प्रकार निर्गमित किए गए पूर्वाधिकार अंशों पर ₹20 आवेदन पर, ₹20 आवंटन पर, ₹30 प्रथम याचना पर, ₹20 द्वितीय याचना पर और ₹10 तृतीय व अंतिम याचना पर देय हैं। सभी निर्गमित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनका आवंटन कर दिया गया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। रोकड़ पुस्तक तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, करते हैं प्रश्न नंबर 10 हल। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न अनुसार कंपनी के द्वारा 50,000 समतांश और 5,000 पूर्वाधिकार अंश जारी किए गए हैं, जिसमें से आधे अंश 2,500 पूर्वाधिकार अंश तथा 25,000 समतांश कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किए गए हैं, जिसमें कंपनी के द्वारा निम्न प्रकार से राशियां मांगी गई हैं। एप्लीकेशन पर ₹20, समतांशों पर ₹2, पूर्वाधिकार अंशों पर अलॉटमेंट पर ₹20, फर्स्ट कॉल पर ₹30, सेकंड कॉल पर ₹20 तथा थर्ड कॉल पर ₹10। इसी प्रकार से अलॉटमेंट पर इक्विटी समतांशों पर ₹2, फर्स्ट कॉल पर ₹3, सेकंड कॉल पर ₹2 और थर्ड कॉल पर ₹1। आइए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। कंपनी के द्वारा रोकड़ पुस्तक रखी जाती हैं और जब कंपनी के द्वारा रोकड़ पुस्तक रखी जाती है तो बैंक वाली एंट्री नहीं होगी, उसकी जगह हम कैश बुक या रोकड़ पुस्तक तैयार करेंगे। पहली प्रविष्टि होगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to preference share capital account। ₹2,500 पूर्वाधिकार अंश हैं, रुपये मांग रही कंपनी 20, अमाउंट हो जाएगी 50,000। उसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि इक्विटी शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹25,000 समतांश हैं, रुपए मांगे गए कंपनी द्वारा 2, तो हो जाएगा ₹50,000। अमाउंट लिख लेंगे 50,000। उसके पश्चात तीसरी प्रविष्टि अलॉटमेंट ड्यू होगा
preference share, allotment, account debit to preference share, capital account being preference share, allotment money due 2500 पूर्वाधिकार अंश है गुणे गए 20 बराबर हो जाएगा 50,000। अमाउंट हो जाएगी 50,000। उसके पश्चात चौथी प्रविष्टि इक्विटी शेयर, allotment, account debit to equity share, capital account, नरेशन जाएगा being equity share, allotment, मनी ड्यू 25,000 समतांश है गुणे गए 2 बराबर हो जाएगा 50,000। उसके पश्चात प्रथम याचना भी होगी 5वीं प्रविष्टि में प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट being preference share, first call money due 2,500 पूर्वाधिकार अंश है कंपनी मांग रही है 30 रुपये। अमाउंट हो जाएगा 75,000। दिखाएंगे 75,000 रुपये। आगे छठी प्रविष्टि करेंगे समता अंशों पर प्रथम याचना की राशि दे होने पर इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट being इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 25,000 समतांश है कंपनी के द्वारा रुपए मांग रहे हैं 3। अमाउंट हो जाएगी 75,000। 75,000 रुपये लिखेंगे। उसके पश्चात सातवीं प्रविष्टि द्वितीय याचना के लिए प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट being preference share, second call money due
मांगा गया है 2500 पूर्वाधिकार अंश है, रुपए मांगे गए हैं 20, अमाउंट हो जाएगी 50,000। उसके पश्चात 8वीं प्रविष्टि होगी समतांशों के लिए। इक्विटी शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share second call money due। $25,000 समतांश है, कंपनी के द्वारा ₹2 मांगा गया है। 25,000 गुणे गए 2 हो जाएगा 50,000। अमाउंट लिख लेंगे 50,000। उसके पश्चात 9वीं प्रविष्टि है पूर्वाधिकार अंशों के लिए तीसरी और अंतिम याचना की। प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। $2,500 पूर्वाधिकार अंश है, रुपए मांगे गए 10, अमाउंट हो जाएगी 25,000। यहां लिखेंगे 25,000। उसके पश्चात 10वीं प्रविष्टि समतांशों के लिए इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन जगह बीइंग इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। $25,000 समतांश है, रुपए मांगे गए हैं 1, तो हो जाएगा 25,000। लिख लेंगे 25,000 25,000। अंत में टोटल करेंगे जो कि होगा 5 लाख। तो इस प्रकार से जनरल एंट्री स्टूडेंट बना ली जाएंगी। करेंगे कैश बुक, कॉलम खींच लेंगे डेट पार्टिकुलर्स रिजर्व फोलियो अमाउंट डेबिट, डेट पार्टिकुलर्स रिजर्व फोलियो अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले वर्ष डाल देंगे 2018 पहला होगा
टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, धनराशि होगी 50,000। उसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका अमाउंट भी 50,000 रुपये होगा। उसके पश्चात तीसरी प्रविष्टि के लिए टू रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, धनराशि होगी 50,000 से। चौथी प्रविष्टि टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट होगा 50,000। उसके पश्चात पांचवी प्रविष्टि टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, धनराशि होगी 75,000। छठी प्रविष्टि टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राशि होगी 75,000। सातवीं प्रविष्टि टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, राशि होगी 50,000। आठवीं प्रविष्टि टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, राशि होगी 50,000। नौवीं प्रविष्टि टू प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राशि होगी 25,000। 10वीं प्रविष्टि टू इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राशि होगी 25,000। इस प्रकार से टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा हमारा 5 लाख। टोटल क्रेडिट साइड में ले आएंगे और बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, अमाउंट होगी 5 लाख। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे टोटल तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कैश बुक हम तैयार कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। तारीख रहेगी, वर्ष जाएगा 2018, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट हेडिंग होगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें पहला हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हेडिंग बनाएंगे शेयर कैपिटल, अमाउंट होगी 5 लाख। टोटल हो जाएगा 5 लाख। नोट नंबर 1 रहेगा इसमें, जो आगे बताएंगे। उसके पश्चात सेकेंड हेडिंग एसेट्स में पहला हेडिंग बनेगा हमारा
नॉन करंट एसेट्स, दूसरा हेडिंग बनेगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंतर्गत कैश एट बैंक, और अमाउंट दिखाएंगे 5 लाख। टोटल कर लेंगे 5 लाख। टोटल स्टूडेंट्स, उसके पश्चात वर्किंग नोट। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, $2,500 प्रेफरेंस शेयर एट द ₹100 ईच, जो कि होगा 2,50,000, और 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹10 ईच, जो कि होगा 2,50,000। तो इस प्रकार से कंपनी को प्राप्त होगी अमाउंट 5 लाख। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। धन्यवाद।